अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद मामू ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। दोस्तों, स्पेन की एम्बेसी ने बहुत खुले दिल से वीज़े जारी किए हैं और जारी करती जा रही है, लेकिन उसके साथ-साथ उसने अब टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू भी शुरू कर दिया है। तो जिन दोस्तों से, जिन एप्लीकेंट से टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू किए गए हैं, जिनसे सवालात पूछे गए हैं, उन सारे सवालात को जमा करके हमने एक सवालनामा तैयार किया है और उस सवालनामे के तहत आप अपनी एप्लीकेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। अमूमी तौर पर एम्बेसी जो सवाल करती है, उनमें आप स्पेन क्यों जाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप उन्हें बताएँ कि आप टूरिज़्म के लिए और हॉलीडेज़ के लिए जाना चाहते हैं। ये उनका सवालात जो सवाल करेंगे, उसमें जो नॉर्मली पहला सवाल होता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, उसमें बताइए कि आप हॉलीडेज़ और टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं, सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने स्पेन को ही क्यों मुंतखब किया है? दुनिया के किसी और मुल्क में आप क्यों नहीं गए हैं, या क्यों नहीं आपने उसको चूज़ किया या प्रपोज़ किया कि आप वहाँ जा सकें? तो आपने स्पेन को ही क्यों मुंतखब किया है? ये सवाल है, इसके जवाब में आप उन्हें बता सकते हैं कि कोविड के वजह से जो ओपन ममालिक हैं, उनमें जो स्पेन है, ये हमें ज़्यादा सूटेबल लगता है और इसका कल्चर इस्लामिक भी रहा है, इसका सिस्टम अच्छा है और इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं। व्हाटएवर जो भी आप उनको बताना चाहें, वो आप उनको बता सकते हैं। ये लेकिन ये सवाल आपसे किया जा सकता है कि स्पेन को ही आपने क्यों चूज़ किया है? अच्छा, अगर आपने चूज़ किया तो आप कौन-कौन सी जगह देखेंगे? आपको स्पेन की चंद जगहों के नाम पता होने चाहिए। स्पेसिफ़िकली सिगोता चर्च जो है, बेसिकली मैं नाम यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता, आप खुद सर्च करें। और जो मैड्रिड के अंदर जो टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं, प्लेसेस टू सी या टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है, वो आप देख लीजिएगा। चंद एक मैड्रिड की और चंद एक स्पेन की। और स्पेन में स्पेसिफिकली एक ही जगह चीज़ है, वो सगोदा चर्च जो वो इस वक्त तकमील के मराहल में है और कई सालों से बन रहा है। वो बहुत ही ज़बरदस्त अजूबा बना रहे हैं, लेकिन उसको आपने देखने जाना है। बहुत सारी दुनिया भर के टूरिस्ट जो है वो उन्हें उसे देखने के लिए जाते हैं, तो आपने उसका नाम भी लेना है। तो आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपको कैसे पता है कि ये जगह वहाँ मौजूद है? तो आप ये तो बिल्कुल ना कहें कि आपने वो इंटरनेट सर्च करके जगह देखी हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी। नेशनल ज्योग्राफी पे भी इसकी डॉक्यूमेंट्री चल चुकी है। तो ऐसे ही किसी दोस्त की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, या आपने फेसबुक पे डॉक्यूमेंट्री देखी थी, या यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो आपको ये जगह अच्छी लगी हैं और आप इसलिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। अगला सवाल साहब से ये हो सकता है कि अगर आप मैड्रिड भी जाएँगे, स्पेन भी जाएँगे, तो आप ये बताइए कि मैड्रिड भी जाएँगे और क्या कहते हैं, बार्सिलोना भी जाएँगे, तो मैड्रिड से बार्सिलोना का सफ़र आप कैसे करेंगे? ये अच्छा सवाल है कि आप सफ़र मतलब बाय बस करेंगे, बाय एयर करेंगे, बाय ट्रेन करेंगे, कैसे करेंगे? तो जो सबसे अच्छा सफ़र होता है ना वहाँ का, वो है आपका ट्रेन का। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप ट्रेन के ज़रिए जाएँगे, कि ट्रेन का तेज़ तरीन सफ़र है और उसकी चूँकि 500 किलोमीटर लगभग इतना है उनका, जो गालबन 400 किलो से अबव है। 500 किलोमीटर तक है उसका डिस्टेंस जो है डेस्टिनेशंस का। तो उन्हें आप बता सकते हैं कि आप ट्रेन के ज़रिए जाएँगे। ट्रेनें जो हैं, वो मैं आपको बता दूँ कि 16 ट्रेनें रोज़ाना मैड्रिड से बार्सिलोना और 16 ही ट्रेनें बार्सिलोना से मैड्रिड जाती हैं। और इस ट्रेन के सफ़र का टोटल दुरानिया 2.5 घंटे है। अगर ट्रेन 4 बजे चलती है तो साढ़े 6 बजे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2.5 घंटे का सफ़र है मैड्रिड से बार्सिलोना या बार्सिलोना से मैड्रिड बाई ट्रेन। तो आप ट्रेन के ज़रिए ही जाना पसंद करेंगे। और एक तो उसका टिकट बड़ा सस्ता है, फेयर बहुत कम है उसका, 15 यूरो है। और वो 7 यूरो भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात अगर 15 यूरो है तो 16 यूरो का रिटर्न भी मिल जाता है। तो इस तरह की जो है चीज़ें, वो आपके ज़हन में अज़बर होनी चाहिए, ताकि जब आपका इंटरव्यू हो फ़ोन पे, तो आप उसे बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से जवाब दे सकें और एम्बेसी ये समझे कि आपको सारे सिनेरियो का पता है और वाक़ई आप जाके वो जगह देखना चाहते हैं और आप जो है वहाँ पे वाक़ई ही टूरिज़्म के लिए, सैर के लिए जा रहे हैं। एक और सवाल जो एम्बेसी पूछती है कि क्या आप किसी और स्टेट में भी जाएँगे? मतलब ये चूँकि ये शेंजन स्टेट है, तो दीगर जो स्टेट्स हैं उन पे भी इनका वीज़ा कवर करता है। जर्मन, फ्रांस, इटली, लक्ज़मबर्ग,
इवन डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह वगैरह, ये सारा आप इस वीज़े पे जा सकते हैं। तो इसलिए वो पूछते हैं कि क्या आप किसी दीगर स्टेट में भी जाएंगे? तो आपने बिल्कुल कह देना कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने एप्लीकेशन में भी नहीं लिखा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन में उसका बताना पड़ता है कि आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा, एप्लीकेशन में नहीं लिखा और आपने कहा जी नहीं जी मैं फ्रांस भी जाऊंगा, तो डेफिनेटली आपका बयान जो है वो आपकी एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ चला जाएगा। इसके आगे एक और सवाल जो अक्सर पूछते हैं, और ये तो आपसे लाजमी पूछेंगे कि क्या आपका कोई करीबी अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह किसी शेंजन स्टेट में मौजूद है? तो अगर आपका बहुत करीबी और बहुत ही कोई जिगरी यार है, तो फिर आप डेफ़िनेटली आप बता सकते हैं उसके बारे में। लेकिन वो जो बंदा वहाँ पे मौजूद है, आपका दोस्त या रिश्तेदार या डिस्टेंट रिलेटिव, तो वो ऐसा बंदा हो कि जो इल्लीगल मीन्स के ज़रिए ना गया हो। मसलन जैसे बॉर्डर जंप करके, आम ज़ुबान में कहते हैं, बॉर्डर जंप करके ना गया हो। तो अगर वो बंदा इस तरह गया और बाद में बेशक वो लीगल हो गया, लेकिन उसकी हिस्ट्री वही रहेगी। तो इस तरह एम्बेसी ये समझ सकती है कि चूँकि आपका दोस्त वहाँ मौजूद है, वो भी इल्लीगल मीन्स के ज़रिए गया था और वहाँ जाकर वो सेटल हो गया है, तो आप भी वही काम करेंगे, इसलिए एम्बेसी आपके खिलाफ फैसला दे सकती है। एक और सवाल जो पूछा जाता है कि आपके अखराजात का तखमीना क्या है? मतलब आप कितने अखराजात तवक्को करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे खर्च होंगे? तो जितने दिन का आपका प्लान है ना, 100 यूरो जो है वो पर डे आप काउंट कर लें। उसके अलावा आप 300-400 यूरो, 500 यूरो एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका 7 दिन का विज़िट है, तो आप उनको ज़रूरी नहीं कि 700 ही कहें, आप 1000 यूरो भी कह सकते हैं। अगर आपका 14 दिन का विज़िट है, आप 2000 यूरो भी कह सकते हैं। तो इस तरह आपने एक तखमीना उनको दे देना, टिकट के अलावा उनको बताना कि टिकट के अलावा जो वहाँ की कास्ट है, वो मैं इतनी खर्च करूँगा। और अगर आप शादीशुदा हैं, तो फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप अपनी बीवी को या बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उसके लिए भी आपके पास कोई मुस्बत जवाब, कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए जिससे आप बता सकें कि वो क्यों नहीं जा रहे। आजकल हालत में तो आपको जानते हैं कि बड़े अरसे के बाद स्कूल खुलना शुरू हुए हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं, जी देखें जी, बात ये है कि अभी बच्चे काफ़ी अर्सा स्कूल से बाहर रहे हैं, अब स्कूल चले गए हैं, तो मैं अपनी वाइफ़ को नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो बच्चों की देखभाल और स्कूल भेजने के सिलसिले में वो बिज़ी है। इसके अलावा आप पाकिस्तान के अंदर जो भी बिज़नेस करते हैं या आपकी आप कहीं मुलाज़मत करते हैं और आप सरकारी मुलाज़िम हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हैं और आपकी माहाना इनकम या सालाना इनकम क्या है। इसके अलावा आप जिस होटल में ठहरने जा रहे हैं, उस होटल का नाम आपको याद होना चाहिए। वो डेट्स याद होनी चाहिए, कब आप एंटर होंगे, कब आप एग्ज़िट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आप टोटल जो है ना वो कितने दिन रहेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितने दिन स्पेन में रहेंगे। आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर आप 7 दिन रहते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 दिन, जितने भी दिन आपने रहना है, आपने उनको एग्ज़ैक्ट उतने ही दिन बताने हैं। तो ये है जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी जिन लोगों के इंटरव्यू किए गए हैं, उन सारे के इंटरव्यूज़ को सामने रख के हमने ये 12 सवाल तैयार किए थे। तो इन 12 सवालों को आप भी तैयार कर लें, ताकि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।